हेलो नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके ट्यूटोरियल्स में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। दोस्तों, हम हर बार की तरह फिर एक बार आप लोगों के सामने एक नई वीडियो को लेकर आए हैं और उसमें नए प्रश्न उत्तर होंगे। जैसा कि आप लोग थंबनेल में देखे होंगे कि इस बार का जो प्रश्न उत्तर होगा वो कृषि से संबंधित होगा, कुछ फसलों से। तो देखते हैं क्या है। लेकिन उससे पहले दोस्तों, जो नए होंगे वो सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपके सामने पहला प्रश्न कि धान का जन्म स्थान कहाँ है। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि जो चावल हम लोग खाते हैं वो धान से प्राप्त होता है। वो धान जो होता है वो सबसे पहले किस देश में पाया गया था, यानी उसका जन्म स्थान कहाँ है। ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी इंडोनेशिया, ऑप्शन सी दोनों यानी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि सबसे पहले कौन सा देश में धान का जन्म हुआ था। ये रहा आपका उत्तर, ऑप्शन सी दोनों देश, यानी भारत और इंडोनेशिया दोनों देशों में धान का जन्म स्थान माना जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं हम फिर अगले प्रश्न की ओर। और ये रहा अगला प्रश्न कि चाय, मसूर, सोयाबीन और जौ, फिर से एक बार सुनिएगा, चाय, मसूर, सोयाबीन और जौ का जन्म स्थान कहाँ है। ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी चीन या ऑप्शन डी इटली। आपको बताना है कि इन चारों जो फसल है उनका जन्म स्थान मुख्य रूप से कहाँ है। तो चलिए देखते हैं, इसके उत्तर की ओर बढ़ते हैं। और ये रहा आपके सामने इसका उत्तर, ऑप्शन सी चीन, चाइना। सबसे पहले यहाँ पे चाय, मसूर और सोयाबीन और जौ का उत्पादन हुआ होगा, है ना। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। और ये रहा अगला प्रश्न कि गन्ना, मूंग, उड़द और ज्वार, गन्ना, मूंग, उड़द और ज्वार का जन्म स्थान कहाँ है। ऑप्शन ए पाकिस्तान, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी चीन या ऑप्शन डी अमेरिका। आपको बताना है इन चारों ऑप्शन में से कि किस देश में सबसे पहले इसका जन्म स्थान हुआ था। तो चलिए देखते हैं कि आखिर इसका उत्तर क्या है। और ये रहा आपके सामने इसका उत्तर, ऑप्शन बी भारत, अर्थात हमारा देश इंडिया। सबसे पहले यहाँ पे गन्ना, मूंग, उड़द और ज्वार की खेती हुई थी। तो चलिए बढ़ते हैं फिर अगले प्रश्न की ओर। और आपके सामने ये रहा, आलू का जन्म स्थान कहाँ है, जिसे हम लोग सब्जियों का राजा भी कहते हैं। आलू, इसका जन्म स्थान कहाँ है। ऑप्शन ए चिली, ऑप्शन बी अफ्रीका, ऑप्शन सी इटली या ऑप्शन डी पेरू। आपको बताना है कि आलू का जन्म स्थान कहाँ है। खाए तो बहुत है हम लोग, पर ये पता नहीं कि सबसे पहले कहाँ इसकी खेती हुई थी, इसका जन्म कहाँ हुआ था। चलिए बढ़ते हैं उत्तर की ओर। और ये रहा आपके सामने उत्तर इसका, ऑप्शन डी पेरू, जिसकी राजधानी लीमा है। यहाँ पे सबसे पहले आलू की खेती हुई थी और इसका जन्म स्थान भी यही है। तो चलिए फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और आपके सामने ये रहा कि अरहर और बाजरा का जन्म स्थान कहाँ है। अरहर और बाजरा, अरहर का मतलब जैसे हम लोग गांव में राहड़ कहते हैं, तो वही अरहर और बाजरा का जन्म स्थान कहाँ है ये बताना है आपको। ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी अफ्रीका, ऑप्शन सी इटली या ऑप्शन डी अमेरिका। तो गैस कीजिए और कमेंट करके बताइए जल्दी से। तो चलिए देखते हैं इसका उत्तर क्या है। ऑप्शन बी अफ्रीका, अफ्रीका में इसका जन्म स्थान है, यानी अरहर और बाजरा का। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं फिर अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 6 ये रहा आपके सामने, कहवा का जन्म स्थान कहाँ है। कहवा। और हाँ दोस्तों, जो नए होंगे इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, ताकि जो भी हम वीडियो डालें सबसे पहले आप तक पहुंचे इसका नोटिफिकेशन और आप आसानी से ढूंढ सकें, देख सकें, पढ़ सकें। और साथ में लाइक भी कीजिएगा। तो चलिए, ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी अफ्रीका, ऑप्शन सी ब्राज़ील या ऑप्शन डी भारत। आपको बताना है क्या होगा इसका। और ये रहा ऑप्शन सी ब्राज़ील। ब्राज़ील में सबसे पहले कहवा की उत्पत्ति हुई थी, यानी उसकी खेती हुई थी, जिसे हम लोग कॉफ़ी कहवा कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
और ये रहा आपका अगला प्रश्न, अमरूद का जन्म स्थान कहाँ है? अमरूद तो बहुत खाए हैं, पर ये नहीं पता कि अमरूद का जन्म स्थान हुआ कहाँ है, कहाँ से शुरुआत हुई इसकी खेती। तो ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी इटली, ऑप्शन सी मिस्र या ऑप्शन डी भारत। आपको बताना है अमरूद का जन्म स्थान कहाँ है। तो चलिए देखते हैं कि इसका उत्तर भी क्या होता है, कहाँ है इसका जन्म स्थान। सो ये रहा आपका अमेरिका, ऑप्शन ए, अमेरिका अमरूद का जन्म स्थान है। तो इसे नोट कीजिएगा और साथ में इसको याद भी रखिएगा। तो चलिए बढ़ते फिर अगले प्रश्न की ओर। और यह रहा अगला प्रश्न, टमाटर का जन्म स्थान कहाँ है? आपको बताना है टमाटर का जन्म स्थान कहाँ है, सबसे पहले टमाटर की खेती कहाँ हुई थी। चलिए ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी इंडोनेशिया, ऑप्शन सी मिस्र या ऑप्शन डी मैक्सिको। आपको बताना है टमाटर का जन्म स्थान कहाँ है। तो चलिए देखते हैं इसका उत्तर क्या है। और ये रहा आपके सामने इसका उत्तर, ऑप्शन डी मैक्सिको टमाटर का जन्म स्थान है। तो चलिए हम आशा करेंगे इसे भी आप नोट करेंगे। और फिर बढ़ते अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 9। और आपके सामने ये रहा, तंबाकू का जन्म स्थान कहाँ है? तंबाकू अर्थात खैनी, इसका जन्म स्थान कहाँ है? ऑप्शन ए उत्तरी अमेरिका, ऑप्शन बी दक्षिणी अमेरिका, ऑप्शन सी युगांडा, ऑप्शन डी रवांडा। आपको बताना है कि तंबाकू का जन्म स्थान कहाँ है। खाते तो बहुत कोई हैं लेकिन उनको पता है नहीं। तो चलिए देखते हैं इसका भी उत्तर कि आखिर कहाँ है इसका जन्म स्थान। और आपके सामने इसका उत्तर ये रहा, ऑप्शन बी दक्षिणी अमेरिका, तंबाकू का जन्म स्थान दक्षिणी अमेरिका है। तो चलिए इसे भी नोट कीजिएगा और फिर बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। और ये रहा आपके सामने अगला प्रश्न, और गेहूं का जन्म स्थान कहाँ है? अब आपको बताना है कि गेहूं का जन्म स्थान कहाँ है। और उससे पहले दोस्तों एक बार फिर से सब्सक्राइब कीजिएगा यदि अब तक नहीं किए होंगे तो, और साथ में बेल आइकन को भी दबाइएगा और साथ में लाइक भी कीजिएगा ताकि हम भी मोटिवेट होता रहें और एक से एक प्रश्न उत्तर आपके सामने लाते रहें। ऑप्शन ए उत्तरी अमेरिका, ऑप्शन बी दक्षिणी अमेरिका, ऑप्शन सी मध्य एशिया या ऑप्शन डी पूर्वी तिमोर। आपको बताना है क्या है। तो चलिए इसका उत्तर ये रहा मध्य एशिया, ऑप्शन सी। गेहूं का जन्म स्थान कहाँ है? तो मध्य एशिया। और बढ़ते हैं हम फिर अगले प्रश्न की ओर, यानी प्रश्न संख्या 11। और ये रहा, मक्का का जन्म स्थान कहाँ है? आपको बताना है कि मक्का का जन्म स्थान कहाँ है। ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी इंडोनेशिया, ऑप्शन सी कनाडा या ऑप्शन डी मध्य एशिया। और इसका उत्तर आपको बताना है। तो देखते हैं कौन बताते हैं, कमेंट करके बताएंगे। इन्हीं चार में से एक इसका उत्तर है, तो आपको बताना है इसका उत्तर कमेंट करके। तो चलिए दोस्तों, अब हाँ आखिरी बार फिर आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि इसको जितना हो सके लाइक कीजिए और साथ में सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके शेयर कीजिए ताकि हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहे और आपके लिए नए नए प्रश्न को लेकर आते रहें जो एग्ज़ाम और ऐसे भी जो महत्वपूर्ण होते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए।